वेलकम टू टैग टाइम ऑलवेज गेन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 15 तारीख और 15 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDS फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। क्या है? डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDS फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। बात नीति आयोग की हो रही है। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा गठित की गई है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष बनते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनते हैं और CEO जो है अमिताभ कांत बनते हैं। तो इतनी जानकारी आपको नीति आयोग के बारे में एग्जाम के लिहाज से होनी चाहिए। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। भारत FDI के जरिए निवेश करने वाला ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। बात ब्रिटेन की हो रही है तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान के प्रधानमंत्री बनते हैं बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, जो कि जॉर्ज 6 की बेटी बनती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित स्टर्लिंग ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस में किसने जीत हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं। इसमें वोल्टरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वेस्टपेन तीसरे स्थान पर हैं। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में ली सियन लुंग एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं ली सियांग लुंग। दरअसल ली सियांग लुंग सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पीपल्स एक्शन पार्टी 1965 में आज़ादी के बाद से सिंगापुर में सत्ता पर काबिज है। सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव है जो चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच हुए हैं। बात सिंगापुर की हो रही है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी बनती है। सिंगापुर की मुद्रा बनते हैं सिंगापुर डॉलर और वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं हलीमा याकूब। कौन बनते हैं? हलीमा याकूब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इन्होंने खिलाड़ी के तौर पर 23 वर्षों तक लीड्स यूनाइटेड के लिए क्लब रिकॉर्ड 773 मैच खेले, जिससे वह फुटबॉल के महान सेंटर डिफेंडर में से एक बन गए थे। उन्हें 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे शिकागो की रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, AK पलानीस्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री AK पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों से रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसे कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागी दास संघवी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पत्रकार। बात पद्मश्री की हो रही है तो इसे भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि चौथे स्थान पर आता है। आपको बता दें कि भारत में नागरिकता पुरस्कार जो हमारे दिया जाता है उसमें इसका स्थान चौथे स्थान पर आता है।
पहले स्थान पर आता है भारत रत्न, दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण और तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण। तो इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वीजा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीजा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइन रहित चेक आउट अनुभव प्रदान करेगी। इस नई बेहतर तकनीक को अपनाने से बैंक के ग्राहक डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव को सहज बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका जो है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे स्थान पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। बात अमेरिका की हो रही है। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है जो पोटोमैक रिवर के किनारे स्थित है। अमेरिका की मुद्रा की बात करें तो अमेरिकन डॉलर बनता है और अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के। अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो हाल ही में अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाई है 4 जुलाई को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बनती है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान के मुख्यमंत्री बनते हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के वर्तमान की राज्यपाल बनती हैं अनुसुईया उइके। कौन बनती हैं? अनुसुईया उइके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, जिन्हें मार्च 2021 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के सिवान। इसरो के प्रमुख के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बात इसरो की हो रही है। तो इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बनता है बेंगलुरु। बेंगलुरु को स्पेस सिटी, साइंस सिटी और सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और इसके वर्तमान के हेड बनते हैं के सिवान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। दरअसल एशिया कप 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित करने का फैसला लिया गया था, क्योंकि श्रीलंका इस महामारी से सबसे कम प्रभावित देश है। अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान को 2022 में मेजबानी का अधिकार दिया गया है। तो यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। कल का अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान न्याय के प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए भारत की पहली ई-लोक अदालत भारत के किस राज्य में आयोजित की गई है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, जिससे कि आपकी रिवीजन भी होते रहेगी और आपका जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का
महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। यदि आपको यह पसंद आया और एग्जाम ओरिएंटेड लगा तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।